नमस्कार। इतिहास और विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इस पार्ट में पिछले पीरियड में हमने देखा इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। आज हम अगला लेसन देखेंगे, अगला पार्ट देखेंगे, वो है उपयोजित इतिहास। उपयोजित इतिहास यानी इतिहास का उपयोग। इसमें 5-6 पॉइंट है। सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे पहला, उसमें है उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। तो उपयोजित इतिहास में है सामान्य जनों का इतिहास, सामान्य लोगों का इतिहास, अंग्रेजी में कहेंगे पब्लिक हिस्ट्री। तो क्या होता है इसमें, भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो इतिहास का ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसका वर्तमान और भविष्य में उसका उपयोग करना, यही उपयोजित इतिहास कहलाता है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, लोगों के मन में ये भ्रम है, भ्रांतियां है। कौन सी भ्रांति है कि इतिहास जो विषय है वो केवल इतिहासकारों के लिए है और जो विद्यार्थी है, जो इतिहास विषय पढ़ते हैं, उनके लिए है। परंतु ऐसा नहीं है। प्रतिदिन के जीवन में इतिहास विषय का अध्ययन बहुत उपयोगी है, प्रतिदिन के जीवन में। और ये भ्रांतियां और भ्रम का निवारण करना है तो वर्तमान जीवन प्रणाली को जोड़ने वाला ये विषय है। वर्तमान में जोड़ने वाला ये विषय है। कौन सा विषय है? उपयोजित इतिहास। अब हम इसके 2 उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखेंगे विदेश में। विदेश में अनेक विश्वविद्यालय में सामान्य जनों का इतिहास पढ़ाया जाता है। दूसरा उदाहरण है भारत के बेंगलुरु में ये इतिहास पढ़ाया जाता है। ये अलग से ही विषय है। वहां पर उपयोजित लेखन, उपयोजित इतिहास से पढ़ाया जाता है कि किस तरह से वर्तमान जीवन से यह हमारा संबंध रखता है। वर्तमान में निर्माण सामाजिक जो चुनौतियां हैं उनका निवारण करना, समाज के हितों के लिए काम करना, इसके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है और यह ज्ञान हमें उपयोजित इतिहास के माध्यम से प्राप्त होता है। अब उसमें यह दिखाया गया है, देखिए, कि समाज के मन में इतिहास के प्रति अच्छा भाव निर्माण हो तो क्या करते हैं हम, नगर में, गांव में जो प्राचीन जगह है उनका संवर्धन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। इसलिए ये सब होता है उपयोजित लेखन के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, हमने उपयोजित इतिहास में इसकी प्रस्तावना हमने देखी है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में अनुसंधान। उपयोजित विषय जो है, उपयोजित जो इतिहास है, अनेक क्षेत्र में इसका अनुसंधान हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ, इसमें यह बात बताने लायक बहुत बढ़िया है, इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है और वर्तमान में यह मानव के लिए हितकारी रहता है। इसलिए सामाजिक जीवन में इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह पॉइंट बताने लायक जरूरी है कि मनुष्य जब वर्तमान काल में जीवन जीता है तो उसमें क्या आता है, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, दर्शन, तकनीकी विज्ञान, ये इन क्षेत्रों में मनुष्य क्या करता है, उपयोजित इतिहास का अध्ययन करता है, उनके लिए लाभकारी है, हितकारी है। तो अनुसंधान पद्धति में प्रमुख जो बातें हैं, नंबर 1 है दर्शन, इसके पश्चात दूसरा है विज्ञान, तीसरा है तकनीकी विज्ञान, चौथा है उद्योग और धंधे, चौथा है उद्योग और धंधे, तीसरा
चौथा है उद्योग धंधे और व्यापार, पांचवा है प्रबंधन विज्ञान, प्रबंधन विज्ञान, छठा है कला, कला, और सातवां है मानव ज्ञान शाखा। इन विषयों के अंतर्गत उपयोजित लेखन का कार्य प्रचंड मात्रा में हो रहा है। यह ऐसे विषय है जिनका उपयोजित इतिहास के बारे में मुख्य और प्रमुख माना जाता है। इसके पश्चात हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। उपयोजित इतिहास में वर्तमान काल का क्या संबंध है? प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिदिन के व्यवहार में इतिहास की क्या उपयोगिता है। तो इसके संदर्भ में हमने प्रस्तावना में देखा कि उपयोजित इतिहास यानी क्या, उपयोग करना इतिहास का। सामान्य जन भी इस इतिहास का उपयोग कर सकते, जरूरी नहीं है कि इतिहास और इतिहासकारों के लिए है और विद्यार्थियों के लिए, सामान्य जनता के लिए भी यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक बात बताना बहुत जरूरी है, भूतकाल में जो मूर्त और अमूर्त वस्तुएं प्राप्त हुई भूतकाल में, वर्तमान में काल में हम क्या करते हैं, उसमें जिज्ञासा निर्माण हुई कि भूतकाल में कुछ मूर्त रूप वस्तुएं मिली है, कुछ अमूर्त वस्तु मिली है, उसका अध्ययन कैसे करना है। उसके लिए वो जो अवशेष रहते हैं उनका हम क्या करने लगे, उपयोजित इतिहास के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें दो बातें सीखने लायक है, पहला है सांस्कृतिक विरासत और दूसरा है प्राकृतिक विरासत। नीचे ये दो महत्वपूर्ण विरासत है, उसके नीचे इस तरफ। हाँ, सबसे पहला है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत और दूसरी है प्राकृतिक विरासत। तो ये दो महत्वपूर्ण है। सब सांस्कृतिक विरासत में क्या होता है, मानव निर्मित विरासत, मानव के द्वारा यह विरासत तैयार हुई है। प्राकृतिक विरासत में क्या होता है, कुदरत के द्वारा, निसर्ग के द्वारा यह विरासत तैयार हुई है। इनमें दो रूप है, एक है मूर्त रूप और दूसरा है अमूर्त रूप। हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं। अब हम नीचे देखेंगे, इस तरफ, पीछे, नीचे, इस तरफ है, नीचे। हाँ, अब देखिए, यह है विरासत। कौन सी विरासत? सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत यह मानव निर्मित क्या है, वस्तुएं है, इनका अध्ययन बहुत उपयोगी है। यह मानव निर्मित है। उसके नीचे है फिर, यह भी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आते हैं, यह भी मानव निर्मित क्या है, विरासत है। फिर इसके नीचे देखेंगे हम, यह भी क्या है, मानव निर्मित विरासत है। और यह जो पेज है, यह है प्राकृतिक विरासत। इसमें जो मूर्त और अमूर्त रूप है, यह है कुदरत के द्वारा बनाई हुई विरासत है। इसका यूनेस्को ने इसके संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब हम पेज नंबर 19 पर आएंगे। 19 पर ये जो चित्र है, यह है सांस्कृतिक विरासत के तौर पर कैलाश मंदिर है, वेरूल में एलोरा है। अब देखिए, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत में है। ये प्राकृतिक विरासत की सूची में इसका नाम है। सातारा जिले में इसको प्रमुख, सातारा जिले में है। और
ये तो ये जो विरासत देखे, ये है सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासत है, इनका प्रबंधन करना, इसका संवर्धन करना उपयोजित इतिहास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब यहां पर देखेंगे, भारत सरकार का पुरातत्व विभाग है और उसी प्रकार राज्य का भी पुरातत्व विभाग है। इन्होंने क्या किया, इनका संवर्धन किया है, इसके संवर्धन के लिए कार्य किया है, ताकि हमारे आगामी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए यह कार्यरत हो, उनके लिए महत्वपूर्ण हो, उनका संवर्धन हो। और नीचे जाइए, ऊपर में ये सांस्कृतिक विरासत हो गया, ये उसके बाद में नीचे, हाँ अब है हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र। उपयोजित इतिहास का व्यवसाय के क्षेत्र में किस प्रकार काम करता है, तो हम देखेंगे। इसमें एक उदाहरण है, देखिए, विश्व में सबसे प्राचीन माने वाली एक संग्रहालय है, एक प्राचीन संग्रहालय है, वो है मेसोपोटामिया। प्राचीन नाम है इराक का, अभी नया नाम है इराक। वहां पर ऊर नामक एक प्राचीन नगर में उत्खनन कार्य हुआ, वहां पर प्राचीन संग्रहालय था, ऐसा पता चला। ये सब क्या है, यह है मानव निर्मित है, ये संग्रहालय है। इसका हमने क्या किया, इसका अनुसंधान काम किया। ईस्वी सन 1922 में अनुसंधान कार्य इस पर हुआ सर लियोनार्डो उली के द्वारा। प्राचीन संग्रहालय है, उसका कालखंड है 1934 तक किया गया है। यह संग्रहालय बहुत ही प्रसिद्ध है। एनी गोल्डी नामक राजकन्या थी, उसके द्वारा यह संग्रहालय बांधा गया है। प्राचीन वस्तुएं है इसमें, कुछ मिट्टी की टिकियां प्राप्त हुई। पेज नंबर आप देखेंगे 20। अब यह है कलकत्ता, भारत में जो कोलकाता शहर है, वहां पर एक म्यूजियम मिला। वहां पर भी क्या है, जो मूर्त और अमूर्त वस्तुएं हैं, उन पर क्या है, उपयोजित इतिहास के बारे में कार्य हो रहा है। कब हुआ, ईस्वी सन 1905 में। एक संग्रहालय है वहां पर कोलकाता में, पुरातत्व विभाग काम कर रहा है। आगे जाइए। अब मालूम कर ले, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभिलेखागार यानी एक कार्यालय है भारत सरकार का, वहां पर जो पुराने कागजातों है, दस्तावेजों है, पुरानी जो फिल्में है, उनका संवर्धन किया जाता है। क्यों किया जाता है, आने वाली पीढ़ी के लिए। वहां पर बड़े बड़े कार्यालय भारत के अनेक जगहों पर है। उसमें से हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में प्रमुख शहर है पुणे। पुणे में राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय एक संस्थान है। वहां पर फिल्म, हमारे भविष्यकालीन पीढ़ियों के लिए जो दुर्लभ भारतीय फिल्म है, उनका संवर्धन किया जाता है मूर्त और अमूर्त रूप में। तो अंत में हम देखेंगे, इस पाठ में हमने देखा कि उपयोजित इतिहास का कार्यक्षेत्र लोगों में इतिहास के बारे में जागरूक निर्माण करना है। इसमें सांस्कृतिक विरासत है, इसमें प्राकृतिक विरासत है, इनका संवर्धन करना है और समाज के हित के लिए कार्य करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपयोजित इतिहास में आगामी पीढ़ियों के हितों के लिए इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी हम कक्षा 10वीं के हिसाब से हमने इस
क्या किया, इस पाठ का विश्लेषण किया है। आपने घर पर होकर इस पाठ का अध्ययन करना है। अगर आपको कोई समझ में कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप मेरा फिर से ये वीडियो देख सकते हैं और मेरे वीडियो को आप कमेंट्स करते रहिए और कुछ मेरे वीडियो आते रहेंगे, उसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।